नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति मैथिल और आप देख रहे हैं समग्राम न्यूज। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। कोरोना वायरस के तहत क्या लॉकडाउन के हटते ही भारत में बढ़ेंगे संक्रमण? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी डॉक्टर डेविड नाबारो द्वारा बताया गया है कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों में फिलहाल इसलिए कमी आई है क्योंकि यहाँ की सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के तहत आवश्यक कदम बहुत जल्दी उठाए गए हैं। उनका कहना है कि नियंत्रण से पहले जुलाई के माह में यह बीमारी अपने चरम पर रहेगी। उनका यह भी कहना है कि जब एक बार लॉकडाउन को समाप्त कर दिया जाएगा तो और अधिक मामले सामने आने लगेंगे, लेकिन लोगों को इससे घबराने नहीं है और अधिक मामले सामने आएंगे किंतु उसमें स्थिरता भी बनी रहेगी। साथ ही भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 60,000 के करीब पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटों में 3,320 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश में जारी लॉकडाउन होने के बाद भी संक्रमितों का आंकड़ा 60,000 के करीब पहुंच चुका है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 59,662 हो चुकी है। बता दें कि बीते 24 घंटों के भीतर कोरोना के 3,320 नए मामले सामने दर्ज हुए हैं, जबकि 95 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब कुल 17,847 लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस से अब तक 1,981 लोगों की मौत भी हो चुकी है। साथ ही कोरोना वायरस पर कुछ शोध किए जा रहे हैं, जिसमें से एक नया शोध सामने आया है। मरीजों में 3 दिन बाद सूंघने की क्षमता हो जाती है समाप्त, स्वाद पहचानने में पड़ता है असर। जी हाँ, इसी शोध पर काम किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस का असर दुनिया में थमने का नाम नहीं ले रहा है और इससे नए लक्षण सामने आ रहे हैं। इसके तहत सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी के एक नए शोध का खुलासा हुआ है कि संक्रमित मरीजों की 3 दिन बाद सूंघने की क्षमता समाप्त हो जाती है। वहीं यूनिवर्सिटी के एक शोधकर्ता ने बताया है कि कई मरीजों की स्वाद पहचानने की क्षमता पर भी असर आ रहा है। शोध में युवा और महिला मरीजों में ऐसी दिक्कत खास तौर पर नजर आ रही है। बता दें कि स्विट्जरलैंड की कैंटोसपिट औरो अस्पताल में कोरोना के 103 मरीजों पर 6 सप्ताह तक अध्ययन करने के बाद ये तथ्य सामने निकल कर आए हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मुंबई में 27 साल के शख्स ने 2 पुलिस अधिकारियों व कांस्टेबल पर किया हमला। मुंबई के दक्षिणी इलाके में शुक्रवार की देर रात 27 वर्षीय शख्स ने गंडासे से 2 पुलिस अधिकारियों और एक कांस्टेबल पर हमला करने का मामला सामने आया है। इसके तहत मरीन ड्राइव थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मृत्युंजय हीरेमठ ने समाचार एजेंसी को जानकारी में व्यक्त किया है कि ब्रीच कैंडी के पास सिल्वर ऑक्स एक्सटेंट के निवासी करण प्रदीप नायर के देर रात उस समय पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया जिस समय वह नाकाबंदी पर ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने बताया कि मरीन ड्राइव पुलिस थाने में तैनात पुलिस कर्मियों को कंधे और हाथ पर चोट आई है और उन्हें राज्य सरकार के जेजे अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गूगल मैप में एलओसी और एलएसी से गूगल मैप में एलओसी और एलएसी को हटाया, क्या भारत ने मिलाया पीओके? हाल ही में गूगल मैप ने एलओसी और एलएसी को हटाकर पहली बार पूरा कश्मीर भारत के नक्शे पर दर्शाया है। इसी के साथ खबर ये भी है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में मिला दिया गया है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के बाल्टिस्तान खाली करने को लेकर नोटिस जारी किया था। हाल ही में ये तस्वीर ट्विटर पर शेयर हो रही है, जिसमें कश्मीर के तहत आने वाले उन तमाम हिस्सों को भारतीय सीमा में दिखाया गया है जिस पर पाकिस्तान द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसमें पीओके समेत वह नॉर्दर्न एरियाज भी शामिल है जिन्हें पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान का नाम दिया गया है। इसके तहत दूरदर्शन मौसम विभाग ने गिलगिट बाल्टिस्तान के तहत बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी हटा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सचिन तेंदुलकर ने स्कूली बच्चों सहित 4,000 गरीबों को दी आर्थिक मदद। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कोरोना वायरस के कारण दिक्कतों का सामना कर रहे 4,000 गरीबों की आर्थिक मदद की है, जिसमें बीएमसी के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे शामिल हैं। उन्होंने हाई फाइव यूथ फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ के माध्यम से सहायता प्रदान की है।
हाई फाइव यूथ फाउंडेशन द्वारा गरीबों की मदद करने के लिए सचिन की तारीफ की गई है। सर्च रिपोर्ट में खुलासा, इंटरनेट पर सलमान ऋतिक से भी आगे ये अभिनेत्रियां, जानिए कैसे। हाल ही में सर्च रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि ऋतिक सलमान जैसे टॉप अभिनेता से भी अधिक सर्चिंग में कुछ अभिनेत्रियां आ रही हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि गूगल पर किसे सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। इस लिस्ट में पहला नाम है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा अब इंटरनेशनल सेलिब्रिटी भी हैं। सामने आई रिपोर्ट के अनुसार प्रियंका चोपड़ा को 39 लाख बार सर्च किया जा चुका है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है सनी लियोन। सनी लियोन को इंटरनेट यूजर्स ने 31 लाख बार सर्च किया है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है कटरीना कैफ। उन्हें इंटरनेट पर 19 लाख बार सर्च किया जा चुका है। वहीं चौथे नंबर पर बीते दिनों याहू सर्च इंजन की रिपोर्ट के अनुसार कनिका कपूर केवल महिला हस्तियों में ही नहीं बल्कि पुरुषों में भी इस लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक सर्चिंग वाली सेलिब्रिटी बनी रही। अगली खबर है मध्य प्रदेश से, जहां 16 मजदूरों के शव स्पेशल ट्रेन से लाए गए हैं शहडोल और उमरिया। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,390 तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दरअसल शनिवार के दिन भोपाल, उज्जैन और देवास में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए। भोपाल में 30, उज्जैन में 15 और देवास में 4 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में अब 3,390 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसे में मरने वाले श्रमिकों के शव स्पेशल ट्रेन से शहडोल और उमरिया लाए जा चुके हैं। बता दें कि मरने वालों में शहडोल के 11, उमरिया के 5 श्रमिक शामिल हैं। इससे पहले जबलपुर में इस ट्रेन में सवार 1300 श्रमिकों को भी उतारा जा चुका है। हमारे साथ जुड़े रहने और नई खबरों को जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल समग्राम न्यूज। धन्यवाद।